गुड इवनिंग। इमोशनल वेलबींग हमने देखे थे कि इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उसको मैनेज करना और उसको हेल्दी मैनर से में डील करना, तो ताकि हम किसी निगेटिव इमोशन या किसी सिचुएशन के ज़रिए ओवरवेल्म ना हो, परेशान ना हो, उसकी निगेटिवली इम्पैक्ट ना आए। तो अभी हम देखते हैं कि इमोशनल वेलबींग को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। इमोशनल वेलबींग ज़रूरी तो है, लेकिन हाउ टू अचीव इट। लॉट्स ऑफ रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड टू ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। काफ़ी सारी रिसर्च इस बार हुई है और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसके आंसर देने की कोशिश की है। सम ऑफ द वेज इट कैन बी अचीव्ड विल बी डिस्कस हियर। जो कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए इसको अचीव किया जा सकता है इमोशनल वेलबींग को, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट देयर इज़ नो वन फार्मूला फॉर इमोशनल वेलबींग, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा एक कॉन्क्रीट फार्मूला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ में जो आप अपना कर उस तरह की हैबिट्स बनाकर या उस तरह से ख़ुद को एडजस्ट करके आप इमोशनल वेलबींग को अचीव कर सकते हैं। Instead, there are a lot of techniques that have been found to be helpful in regulating our emotions at the physical, emotional और social. वैसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो हमारे इमोशंस को फिजिकली, इमोशनली, सोशली रेगुलेट करती हैं। सम ऑफ देम आर मेंशन अहेड, तो उसमें से कुछ हम देखते हैं। फर्स्ट वन है फिज़िकल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप फिज़िकली हेल्दी है तो आप इमोशनली हेल्दी भी हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान फिज़िकली हेल्दी है इट मीन्स वो इमोशनली भी पूरी तरह से स्टेबल होगा, इमोशनली वेलबींग होगा, वो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आप फिज़िकली हेल्दी हो तो आप इमोशनली भी हेल्दी हो सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। Exercising releases endorphins, a chemical that makes us feel good and also act as an essential stress buster to negative thought cycle accompanying negative emotions. Example, sad, guilty, anxiety. एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी परेशानी, किसी स्ट्रेस और किसी सैड न्यूज़ को ओवरकम करने के लिए, उसके साथ में डील करने के लिए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। एंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा है कि ये निगेटिव ना सिर्फ ये हमको खुश करता है, हम एंडोर्फिन रिलीज़ होने से ना सिर्फ हम खुश होते हैं बल्कि ये जो निगेटिव थॉट साइकिल है उसको भी बर्स्ट करता है। निगेटिव इमोशंस जैसे सैडनेस, गिल्टी, एंजाइटी वगैरह, उन सारी चीज़ों को भी वो किल करता है। साथ ही ईटिंग ए वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट टू प्रोवाइड एडिक्यूट न्यूट्रिशन एंड अवॉइड हेल्थ इश्यूज़। साथ ही अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना हम खाते हैं, जंक फूड वगैरह को अवॉइड करते हैं, हेल्दी खाना हम खाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी बॉडी को मिल रही है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अवॉइड होते हैं उसकी वजह से, और उससे भी हमारा मूड फ्रेश होता है और इमोशनली हम स्टेबल होते हैं। इंडोर्फिन की तो आपने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे देखी होंगी, ऐसे जो जनरली कहा जाता है कि मज़दूर को बहुत गहरी नींद आती है, ये मज़दूर तो सड़क पे भी सो जाता है, उसे कोई कूलर की, एसी की ज़रूरत नहीं होती है, सर्दियों में किसी हीटर की ज़रूरत नहीं होती। तो द रीज़न इज़ दैट बिहाइंड दैट कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, आप जितना फिज़िकल एक्सर्ट करते हो, तो आपकी बॉडी से में इंडोर्फिन रिलीज़ होता है और उसकी वजह से एंडोर्फिन आपको खुश करता है और निगेटिव इमोशंस को बर्स्ट करता है, इसलिए आप एक गहरी नींद ले पाते हो। इसलिए अगर किसी को नींद का इशू है तो आप उसके लिए भी ये ट्राई कर सकते हैं कि देख लेना आप, बहुत सारे हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंच नीच है, होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अब इंसान तो पैदा ही आजमाइश के लिए किया गया। तकलीफ़ वो तो एक दुनिया ही एक इम्तिहान गाह है, यहाँ पे तो हम ख़ुद को साबित करने के लिए, ख़ुद को बताने के लिए, टेस्ट के लिए ही आए हैं। तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, ऊंच नीच कुछ ना कुछ तो होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से आपको नींद ना लगे, या और भी डिफरेंट रीज़न्स होते हैं नींद लगने के। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप थके हुए रहते हो, तो आपको कोई ट्रैंक्विलाइज़र की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप आराम से सो सकते हो।
इमोशनल लेवल पे आपको क्या करना है? फिज़िकली तो आपको एक तो एक्सरसाइज करना है, इमोशनली स्टेबल होने के लिए एक तो एक्सरसाइज और एक तो हेल्दी डाइट। इमोशनल लेवल पे मैनेजिंग स्ट्रेस बाय रेजिंग लेवल्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट होते हो, ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई मोटिवेट करने वाला रहे ही, कोई उसके माँ बाप, बहन भाई या टीचर या कोई भी XYZ, कोई उसको आगे बढ़ाएगा, कोई उसको पुश करे, मोटिवेट करे, तभी वो इमोशनली स्ट्रांग होगा, तभी उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बंदा सेल्फ मोटिवेट भी तो हो सकता है। तो यू शुड वर्क ऑन इट। Engaging in meaningful activities and hobbies and connecting with optimistic people that help you develop। आप अगर ख़ुद को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, अच्छी हॉबीज़ में इन्वॉल्व रखते हो, ऑप्टिमिस्टिक पीपल से जो बहुत मस्बत सोच रखते हैं, पॉजिटिव उनकी थिंकिंग होती है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है लाइफ का जिनके लिए, अगर आप उन लोगों के साथ में रहते हो, सोबत का भी बहुत असर पड़ता है। अगर आप एक हंसने मुस्कुराने वाले इंसान के साथ रहो तो आप भी हंसने लगेंगे। अगर आप एक सैड पर्सन के साथ में, सैड मतलब जो बाय नेचर ही ऐसे किसी किसी की आदत होती है कि हर बात में रोते ही रहते हैं और हर बात में शिकायत करते हैं, तो अगर आप उनके साथ में रहो तो आप महसूस करेंगे कि कुछ दिनों में आपका भी नेचर उसी तरह से होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि ख़ुद को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रखें। अच्छी जो आपकी हॉबीज़ है उस में वक्त गुजारें और ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ में रहें। Practicing mindfulness and staying connected with the present rather than ruminate on the past, thus raising our emotional health। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि माइंडफुलनेस होना ही चाहिए। हम प्रेजेंट में जीना सीखें, फ़िलहाल में, हाल में हम जीना सीखें। बहुत इंसानों की आदत होती है कि माजी का ही रोना रोते रहते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, वो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, या मैं ऐसा करती या करता जो ऐसा हो जाता था, वगैरह वगैरह। तो पास्ट के रोने में से वो बाहर ही नहीं निकलते, तो प्रेजेंट को भी वो एंजॉय नहीं कर पाते और ये सारी चीज़ें एडवर्सली अफेक्ट करती है उनकी इमोशनल हेल्थ पे। तो आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंट में जीना सीखें। ये इमोशनल लेवल पे आप ये कर सकते हो। देन सोशली आपने क्या करना है? बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विथ अदर्स प्रोवाइड्स अस विथ इमोशनल सपोर्ट एंड बूस्ट आवर मोरल। जब हम दूसरे लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाते हैं, हम जितने ज़्यादा सोशल होते हैं, तो ये हमको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही हमारे मॉरल को भी बूस्ट करता है। वॉलंटियरिंग एंड इंगेजिंग इन प्रो सोशल एक्ट्स डेवलप आवर सेल्फ एस्टीम। जब हम प्रो सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, उसके लिए कोई भी सोशल एक्टिविटीज़, सोशल रिफॉर्म की एक्टिविटीज़ या फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह की एक्टिविटी जैसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। फिलैंथ्रोपी किसी के हेल्प करना, किसी के काम आना, किसी की मदद करना, कोई भी सोशल रिफॉर्म करना, तो ये सारी चीज़ों से हमारा सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारा डिप्रेशन कम होता है और हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। तो ये तो हमने देखा कि सोशल वेलबीइंग को, इमोशनल वेलबीइंग को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। इमोशनली, फिज़िकली और सोशली तीनों ही लेवल पे हमें ये सारी चीज़ें करना होगा, तो हम इसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं और फिर हमें एक अच्छी लाइफ गुजारने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अभी देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर हम ये आदत अपना ले, अगर हम इसको अचीव कर ले तो। An individual who is high on emotional well-being will experience the following benefits। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, अगर हम हाई इमोशनल वेलबींग पे हाई होते हैं तो सबसे पहले तो कोपिंग विथ स्ट्रेस, हम स्ट्रेस के साथ में कोप अप कर पाते हैं, स्ट्रेस को डील कर पाते हैं। दे आर बेटर एबल टू डील विथ स्ट्रेस, स्ट्रेस को डील करने में ज़्यादा बेहतर होते हैं और हेल्दी मेथड्स यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रेस आता है लाइफ में तो उसके लिए रोते नहीं बैठ जाते वो लोग जो इमोशनली वेलबींग अचीव कर चुके होते हैं, बल्कि वो हेल्दी मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे दोस्तों से बात करना, एक्सरसाइज करना, कोप अप करने के लिए।
better self-regulation. They are able to deal with emotions such as anxiety, anger and fear without allowing the emotions to overpower them. ये बहुत ही अहम होता है कि आप किसी भी इमोशन को, आपके किसी भी इमोशन को, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, उसको ओवरपावर ना होने दें। तो इमोशनली वेलबींग पीपल जो होते हैं वो इमोशंस के साथ में बहुत अच्छे से जो एनजाइटी, एंगर, फियर वगैरह इमोशंस है, इसके साथ में इसको बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, ये ओवर पावर नहीं होते। दे कैन लेबल हाउ दे फील एंड एक्सेप्ट दीज निगेटिव इमोशंस एज बीइंग ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। और वो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं निगेटिव इमोशंस को, और वो ये समझते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं होती, बहुत सारे निगेटिव इमोशंस भी आते हैं और हमें उसको भी डील करते आना चाहिए। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ये इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फीलिंग पॉजिटिव मेक्स देम फील एनर्जाइज्ड। आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आप एनर्जाइज्ड भी होते हो, साथ में ख़ुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ख़ुद में तवानाई महसूस करते हैं। नहीं तो जो लोग ऐसे सैड होते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो ऐसे लेथार्जिक मूड में होते हैं, बिल्कुल थके थके से, उनको हर वक्त थकान सी लगती है, कुछ काम नहीं भी करते तो भी उनको थकान सी लगती है, बहुत काम का बोझ लगता है। विच हेल्प्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस टास्क लाइक स्टडिंग, प्लेइंग एट्सेट्रा। जब वो खुद को एनर्जाइज्ड फील करते हैं तो इससे उनके स्टडी में, खेलने में और दूसरी अलग अलग एक्टिविटीज़ में हेल्प मिलती है, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होते हैं। द एबिलिटी टू फोकस एंड थिंक क्लियरली इज़ ऑल्सो इन्हेंस्ड इन इमोशनली हेल्दी पीपल। और जो अपने ने फोकस करने की, सोचने की जो एबिलिटी होती है, ये भी इमोशनली हेल्दी पीपल में ज़्यादा होती है। जो इमोशनली अनहेल्दी होते हैं, हमने ऊपर ही जो अंजलि वाला एग्जांपल देखा था उसमें ये देखा था कि वो इमोशनली अनहेल्दी थी, वो एनजाइटी को डील नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही थी। और अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, इमोशनली हेल्दी हो, आपका ईक्यू अच्छा है, तो आपकी फोकस करने की, सोचने की एबिलिटी इन्हांस होती है। इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, क्रिएटिव, इन लोगों की क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होती है। दे आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड क्यूरियस इन लाइफ। ज़िंदगी में नई राहों को एक्सप्लोर करते हैं ये लोग। दे कैन थिंक ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन वन फेल्स। और ज़िंदगी में कोई भी मसला आए, कोई परेशानी हो, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीक़े से सोच सकते हैं, जबकि दूसरे लोग उसमें फ़ेल हो जाते हैं, उसमें नाकाम हो जाते हैं, और किसी मसले पे थक के बैठ जाए, किसी मसले का कोई हल सुझाई ना दे, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी ये लोग सॉल्व कर पाते हैं। लाइफ सेटिस्फेक्शन, ज़ाती लाइफ का सेटिस्फेक्शन होता है। दे आर एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड हैव डीप पर्सनल कनेक्शंस। रिलेशनशिप बनाने के काबिल होते हैं, काफ़ी इनके दोस्त, अहबाब, अच्छे रिलेशन, रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशन होते हैं, पर्सनल कनेक्शन होते हैं, लाइफ को लेके सेटिस्फेक्शन होता है, कोई मीनिंग होता है, पर्पस होता है लाइफ का। दे परफॉर्म एक्टिविटीज़ लाइक वॉलंटियरिंग इन सोशल सर्विस और फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स गिव पर्पस एंड मीनिंग टू देयर लाइफ। और सो इस सोशल इमोशनली स्टेबल पर्सन बहुत सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ या सोशल सर्विसेज जॉइन करते हैं, सोशल रिफॉर्म के काम करते हैं, जिससे उनकी लाइफ को पर्पस मिलता है, मीनिंग मिलती है, और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मुतमईन होते हैं लाइफ से। तो ये इमोशनल वेलबींग हमने देख लिए, वो उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो होपफुली आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप भी इंशाल्लाह इमोशनली स्टेबल पर्सन बनेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, किस तरह से होता है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह।